शहबाज मुनीर के झूठे दावों की खुली पोल। सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान बेनकाब। भारत ने जो दुनिया को दिखाया, सैटेलाइट इमेज ने भी उसे ही सच माना। मुरीदके में 30 मीटर गड्ढा, यूएवी कॉम्प्लेक्स पूरी तरह तबाह। नूर खान एयरबेस बर्बाद, हमले में धुआं हुआ ट्रक। भारत के ब्रह्मोस ने मचाया बवंडर, पाकिस्तानी एयरबेस को बनाया खंडर। पाकिस्तान में तबाही का इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। मिट्टी में मिलाने के लिए भारत ने जिस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, वो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस ऑपरेशन ने जहां दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा करवा दिया, तो वहीं पाकिस्तान परस्त आतंकियों को ये भी बता दिया कि चाहे वो कहीं भी बिल में जाकर छिप जाए, भारत उसे ढूंढकर जहन्नुम पहुंचा देगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत आतंक के खिलाफ की थी, लेकिन पाक सेना ने इसे अपना बना लिया, जिसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वैसे तो भारत ने तबाही के सारे सबूत दुनिया को दिखा दिए थे, अब इसकी नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। मैक्सैट टेक्नोलॉजीज ने पाकिस्तान के मुरीदके और नूर खान एयरबेस की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही हुई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। भारत ने 9 और 10 मई को जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया था। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह और बर्बाद कर दिया था, जिसमें नूर खान मुरीद के सरगोदा, रहीम यार खान जैसे एयरबेस शामिल हैं। शेयर सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चला है कि इस हमले में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का पूरा परिसर ध्वस्त हो गया, जबकि मुरीदके में कमांड सेंटर और पॉसिबल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट पिक्चर्स रोज आ रही हैं, जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचाई है। हिंदुस्तान के पहले अटैक हुआ जो उनके टेरेस मुरीद के उनका टेरेस की यूनिवर्सिटी थी और भावलपुर, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। जहां उनका कमांड सेंटर था वो भी कम्प्लीटली नष्ट हो गया। और जो नूर खान एयर बेस है वो पाकिस्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बेस है, जो वास्तव में F-16 का और J-7 और J का एक बेस है। साथ ही साथ उसी के पास में कराना हिल्स है, जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अपने भारतीय वायुसेना ने हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों, लंबी दूरी से मार करने वाले हथियारों और अलग अलग तरह के घूमते रहने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में भूचाल मचा दिया था। पाकिस्तान पर जवाबी हमले के लिए भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जो अपनी एक्यूरेसी और डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए जाने जाते हैं। यही वजह थी कि भारत के महज 22 मिनट के हमले के बाद पाकिस्तान घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बारूदी प्रहार रोक कुछ दिनों के लिए लगा दिया था। लेकिन पाकिस्तान पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने और आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए अलग अलग देशों में भारत का डेलीगेशन यात्रा कर रहा है। इसी बीच मैक्सैट टेक्नोलॉजीज ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। और पाकिस्तान जो ये दावा कर रहा था कि उसने भारत के हमलों को रोक लिया था, सैटेलाइट तस्वीरों ने उसकी पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान जो है 2019 की एक चाइना की ड्रिल की फोटो दिखा रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ भी हैं, उनके मुनीर खान भी है, अफसर मुनीर भी है और कुछ और लीडर्स भी हैं। और ये उसके माध्यम से दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, जबकि सैटेलाइट पिक्चर्स दुनिया को साफ तौर पर दर्शा रही है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर मार खाई है और जो उसका मेन एयर बेस है बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। और बाकी भी जो उसके एयर बेसेस थे सारे के सारे जो है बहुत ही बुरी तरीके से ध्वस्त हुए। खास करके
नूर खान। ये जो बेस था, इसी को देखकर सुबह 2:30 बजे आसिफ मुनीर ने शहबाज शरीफ को जगाया और कहा कि हिंदुस्तान के साथ से दुआर लगाइए। मैक्सैट टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, उसमें 10 मई को भारत ने 2 विशेष सैन्य ट्रकों को नष्ट किया और रनवे के किनारे एक बड़ा गड्ढा बनाया। लेकिन 23 मई की तस्वीर में नूर खान पर एक पूरा परिसर करीब 7000 वर्ग फुट वक्त दिख रहा है, जो बताता है कि नुकसान पहले के अनुमान में कहीं ज्यादा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नुकसान की मरम्मत असंभव होने के कारण पाकिस्तान ने परिसर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले से न केवल टारगेटेड एरिया बल्कि आसपास की इमारतों में भी आंतरिक और संरचनात्मक नुकसान हुआ। सार पैनल और आग से बिजली के तार और सिस्टम प्रभावित हुए हैं, जिससे परिसर को ठीक करना असंभव हो गया। नूर खान पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु सुविधाओं यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के करीब है। यहाँ C-130 हरक्यूलिस और IL-78 जैसे विमान तैनात रहते हैं और इस हमले में पाकिस्तान की हवाई और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। नूर खान एयरबेस जो है ये इस्लामाबाद के नजदीक है। ये चकलाला में है और ये जो पाकिस्तान का जो मेन एयरबेस है ये इसको माना जाता है। न्यूक्लियर अटैक के लिए करने हैं एयरक्राफ्ट, वो यहाँ पर है। और दूसरी चीज है जो रिकॉनेसेंस के लिए फाइटर जेट्स वगैरह जो हैं, इनके 5 स्क्वाड्रन अंदर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट स्क्वाड्रन्स हैं पाकिस्तान के एयरफोर्स के लिए। इसके अलावा हैंगर्स वगैरह भी हैं जहां पर इनके C-130 हरक्यूलिस वगैरह जो हैं। तो इस हैंगर्स में रिपोर्ट में आ जाता है कि एक C-130 एयरक्राफ्ट भी जो उधर था, जो एडवांस वार्निंग एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम का काम करता था, वो भी वहां पर था और वो डैमेज हो चुका है या बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पर जब नूर खान बेस के ऊपर जो हमला हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खतरा सा हो गया है, क्योंकि उनकी जो एयर कैपेबिलिटी है जो इस बेस से चलती थी वो ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक डिग्रेड हो गई। दूसरी बात, उनको ये डर लगा कि अगर इतने पिन पॉइंट प्रिसिशन से ये अटैक्स हो सकते हैं तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज वहां से काफी नजदीक थी और उनको ये डर था कि बेशक भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन उनमें यह काबिलियत है कि वो पिन पॉइंट अटैक करके पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जहां पर भी हों वो बर्बाद हो सकते हैं। मुरीद एयरबेस पाकिस्तान के चकवाल उत्तरी पंजाब में स्थित एक फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस है जो ड्रोन और फाइटर प्लेन का सेंटर है। यहाँ बर्राक, बाय रफ्तार TB2 और विंग लंगू 2 जैसे ड्रोन तैनात रहते हैं। ये बेस भारत की सीमा के करीब होने के कारण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के हमले से पहले, हमले के बाद की मैक्सार की तस्वीरें और डेमियन साइमन के विश्लेषण से पता चलता है कि मुरीद के एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग की छत को काफी नुकसान पहुंचा है और इंटरनल डैमेज की भी आशंका है। यहाँ बिल्डिंग ड्रोन और हवाई अभियानों के नियंत्रण के लिए अहम है। यहाँ एक अति सुरक्षित उप परिसर पर भी हमला हुआ है जिसमें दोहरी बाढ़ और साथ ही वॉच वाटर भी है, जिससे एक 3 मीटर चौड़ा गड्ढा बना जो संभावित भूमिगत सुविधा के एंट्री गेट से केवल 30 मीटर दूर है। बताया जा रहा है कि परमाणु हथियार से संबंधित उपकरण या भंडारण हो सकता है और भारत के हमले ने मुरीद की ड्रोन ऑपरेशन कैपेबिलिटी को कमजोर किया और पाकिस्तान की सीमा पर इंस्टेंट रिएक्शन देने की क्षमता को प्रभावित किया। इंटेल लैब के भी जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन के मुताबिक जिस जगह गड्ढे को दिखाया गया है उसे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर माना जा रहा है, इसलिए अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि भारत का टारगेट गहरे दबे हुए ठिकानों पर हमला करना था जो संभवतः कमांड एंड कंट्रोल कार्यों या फिर ड्रोन संचालन से जुड़े थे। मुरीदके की बात है, ये लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर था या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यहाँ पर जो उनकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी और जो मदरसा था जहाँ पर ये टेररिस्ट को ट्रेन वगैरह करते थे, वो दोनों खत्म हो गए और बहुत ज़्यादा भारी तादाद में यहाँ पर टेररिस्ट जो थे वो मारे गए। बेशक उस समय पर हफीज़ सईद जो उसका लीडर है वो उधर नहीं था, लेकिन उसके 10 रिश्तेदार जो हैं वो
उस समय पर उधर थे और वो सब टेररिस्ट वहीं पर ही मारे गए। तो ये एक बड़ा झटका लगा है लश्कर तैयबा को, जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट का। इसके साथ ही दूसरी जगह पर जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों के ऊपर भी जो टारगेटेड अटैक्स हुए, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा इकाई यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के करीब है, जो 170 परमाणु हथियारों की सुरक्षा करता है। भारत ने इन हमलों से रीजनल स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए हैं। अमेरिकी रेडियंस मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट के पाकिस्तान पहुंचने की खबरें भी आईं, जो इन हमलों के बाद न्यूक्लियर स्टोरेज की जांच के लिए हो सकता है। भारत सरकार और सेना की ओर से बार बार ये कहा गया कि भारत का टारगेट आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था, और अगर पाकिस्तानी सेना ने इंटरफेयर न किया होता तो भारत की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑपरेशन के बाद एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि भारत ने सटीक हमले किए जिसमें न्यूनतम नागरिक नुकसान हुआ। उन्होंने स्वदेशी आकाश वायु रक्षा प्रणाली की तारीफ की, जिसने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम किया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 22 पर्यटकों की जान ले ली थी। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी ठिकानों को ठहराया, जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और पाकिस्तान के साथ पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया, जिसमें बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद शामिल थे। भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इसके ठीक बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से नाकाम हमले किए, जिसे भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम से रोक लिया और जवाबी कार्रवाई में 11 पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। हाल ही में पीएम मोदी ने बीकानेर दौरे के दौरान इस ऑपरेशन को लेकर कहा था, पाकिस्तान के हमले से भारत के नाल एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि भारत की सेना के अचूक प्रहार ने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को तहस नहस कर दिया और पाकिस्तान का ये एयरबेस अब भी आईसीयू में पड़ा है। मैं दिल्ली से यहाँ आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी वायुसेना को 5 साल पीछे धकेल दिया है। भारत के हमले के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना इतनी लाचार हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमले का बचाव कैसे किया जाए, और भारत के हमले से पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि उबरने में उन्हें कम से कम 5 साल लग जाएंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये संदेश दिया कि वो कहीं भी जा सकते हैं और पाकिस्तान उन्हें रोक नहीं सकता। पूरा विश्व सबूत मांगता था ना। हमारे भारत में भी कुछ ऐसे जयचंद हैं जो हमें सबूत की बात करते हैं, चाहे बालाकोट का समय हो चाहे उरी का समय हो। पर आज सबूत ही सबूत है।
पूरा विश्व सबूत सामने दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव अब भी जारी है। इसी बीच पाकिस्तान से सटे राज्यों में गुरुवार शाम 5 बजे से 3 घंटे तक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात में किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को युद्ध के दौरान बचने का तरीका सिखाया जाएगा। साथ ही ब्लैकआउट और हमले के दौरान बजने वाले सायरन के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। लोगों को ये भी बताया जाएगा कि अफवाहों से कैसे बचें, दुश्मन देश के प्रोपेगेंडा से कैसे सतर्क रहें। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से पहले भी इसी तरह की मॉक ड्रिल हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे शेल्टर से छिपना है, हवाई हमलों के दौरान खुद को कैसे बचाना है और संकट की स्थिति में दूसरों की सहायता कैसे करनी है। और भारत सरकार की तैयारी ये भी बता रही है कि भले ही पाकिस्तान के साथ अभी सीजफायर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आतंकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है, उसे कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करना पड़ सकता है। वैसे भी पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ, जिससे कि पाकिस्तान में हर तरफ खौफ का आलम है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जहां